हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का प्रेमी सलाम। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। परमेश्वर की सच्चाई बताने में डर और भय नहीं होना चाहिए और उसमें पावर होना चाहिए और सच्चाई होना चाहिए, उसी में फायदा होगा। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहेंगे। संसार भर में सच्चाई का प्रकट करने के लिए कोशिशें जारी है, बल्कि उसमें झूठ मिलाया जा रहा है। उसके बावजूद पैसों के ऊपर लालच किया जा रहा है और धन दौलत हड़पने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके मन को बदलना चाहता है, बल्कि आपके जीवन को परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए मददगार भेज रहा है, बल्कि मददगार को आप पहचानने में देरी कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को यानी कि सेवक सेविका के रूप में आपके सामने भेज रहा है। परमेश्वर काफ़ी लोगों को आपको जांचिंग करने के लिए आपके सामने भेज रहा है। काफ़ी बीमारियां और परिस्थितियों को आपके सामने लाता चला जा रहा है, ताकि आप परमेश्वर के सामने विश्वास में परखे जाएं, और विश्वास में परखे जाने से आपका विश्वास सिद्ध बनेगा और साफ सुथरा बनेगा। तो आइए हम देख लेते हैं, प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि जो कोई आदमी डरता है वह प्रेम में यानी कि यीशु मसीह में एकदम परफेक्ट नहीं हुआ। अगर जो डरता है वो मरता है, और जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है वो जीतता है और सक्सेसफुल होता चला जाता है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप डर में हैं तो आप प्रेम के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह में सिद्ध नहीं हुए, ओरिजिनल नहीं बने। आप तक आप लोगों को भय से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। बाहर निकलने का रास्ता केवल यीशु मसीह है। डर से बाहर निकलने का रास्ता, हेलो, यीशु मसीह का रास्ता पकड़ो, आपको डर नहीं लगेगा। यीशु मसीह का रास्ता पकड़ो, आपको बीमारी नहीं लगेगी। यीशु मसीह का रास्ता पकड़ो, आप सच्चाई में ही चलते जाओगे। डर में, भय में और झूठ में, लूटपाट में नहीं, बल्कि सच्चाई में दौड़े चले जाओगे। हेलो, इतना याद रखो वचन को, और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। और अगले वचन में आपके सामने बढ़ना चाहूँगा। तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हेलो, जैसे आप क्या कर रहे हैं? उन्नति कर रहे हैं आत्मिक उन्नति में, उसी प्रकार से सारी बातों में उन्नति पाए, साफ सुथरा पाए, जिंदगी पाए और उन्नति पाते चला जाए, और भला और चंगा रहे। भला भी रहे और चंगा भी रहे, मतलब बिना बीमारी से रहे। भला का मतलब है भला कार्य करो और भला बनो, सच्चाई में, सारी बातों में भला बनो, है ना। हम डांटते हैं तो उसमें भला कर रहे हैं ना, हम सही मार्गदर्शन में ले जा रहे हैं तो आपका भला करना चाहते हैं, है ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुन लो। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे, कब उन्नति करेगा तब ना, सारी बातों में उन्नति पाए, आत्मिकता में उन्नति पाए तो भला और चंगा रहेगा। भला चंगा रहना चाहते हैं तो उन्नति करो, किसी की भलाई करो, हाँ, किसी की बुराई को सामने लाते हुए उसको सुधारने के लिए कोशिशें करो।
तो आप आगे बढ़ोगे यार। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 13 वचन पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। यीशु मसीह का कहना सुनो, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यीशु मसीह पहला भी है, आदि भी है, अंत भी है। उसको कोई नाप तोल नहीं कर सकता। उससे पहले ना तो कोई था और ना ही उसके बाद कोई आएगा। ईश्वर वही सबका मालिक है और वही सबका खुदा है। वो सबका रखवाला है और सबका मसीहा यीशु मसीह है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हेलो, इसमें कोई डाउटता नहीं है, शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के पास आ गया, आपकी जिंदगी का ठिकाना मिल गया। यशायाह 41 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना चाहूंगा। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। यह यहोवा परमेश्वर का कहना है। हेलो, उसका बयान और उसका वादा और उसका कहना कोई गलत नहीं है। ताना खींची करते हैं, खींचातानी कर रहे हैं, वही गलत है। और सच्चाई को झूठ में मिलाना चाहते हैं। अपने आप को ईश्वर की पदवी के ऊपर बिठाने के लिए कोशिश जो करता है, उसे परमेश्वर फेंक देता है। परमेश्वर से पंगा मत लो, परमेश्वर से मुकाबला मत करो, और परमेश्वर को चाहने वाले से पंगा मत लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बस आगे और एक वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मेगा हूं। अल्फा और मेगा हूं मतलब आखिरी और पहला, शुरुआत और लास्ट वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही है तो क्या उसको छोड़कर कोई हो सकता है? ईश्वर सबका मालिक एक है। समझने के लिए कोशिश करो, यीशु ही सबका मालिक है। सुधरो और सुधारो, जानकारी दो और जानकारी लो। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।